मेहनती भिखारी। एक श्रीरामपुर नाम के गांव में रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारे भिखारी बैठा करते थे। उनमें से एक का नाम था सरजू। सरजू को एक बहन थी जिसका नाम था रमा। उसकी जिम्मेदारी सरजू पर होने के कारण सरजू उसकी देखभाल अच्छी तरह से किया करता था। रमा बहुत ही शांत और समझदार लड़की थी। वो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। सरजू जब 15 साल का था तभी उसके माता पिता गुजर जाने की वजह से रमा की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। सरजू के घर के हालात बहुत ही कठिन थे। गरीबी तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। बहन की पढ़ाई और दोनों का पेट पालने के लिए सरजू स्टेशन पर भीख मांगा करता था। साहब, भगवान के नाम पे दे दो, भगवान आपका भला करेगा। ये लो, कहाँ से आ जाते हैं क्या पता। ऐसा कहकर वो आदमी चला जाता है। वो आदमी जाने के बाद सरजू फिर से भीख मांगने लगता है। भगवान के नाम पे दे दो भैया, तुम्हारा भला होगा, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। बेटे, भगवान ने तुम्हें ये 2 हाथ दिए हैं, वो भीख मांगने के लिए नहीं दिए हैं। बेहतर है तुम कुछ काम धंधा करो। ऐसा कहकर बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। ये सब सुन सरजू को बहुत बुरा लगता है। वो मन में ठान लेता है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सका, मगर मैं अपनी बहन को बहुत पढ़ाऊंगा और उसे उसके पैरों पर खड़ा करूंगा। ये सोचकर वो फिर से भीख मांगना शुरू कर देता है। तभी उसकी नज़र एक चाय वाले की दुकान पर जाती है। उसके यहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। उसके मन में एक विचार आता है कि अगर मैं इस चाय की दुकान पर जाऊं और काम मांगूं तो मुझे काम मिल सकता है। चलो कोशिश करके देखता हूँ। ऐसा कहकर सरजू उस चाय वाले की दुकान पर चला जाता है और चाय वाले से, मालिक, क्या आपके यहाँ मुझे कोई नौकरी मिलेगी? अरे तुम तो भिखारी हो ना, फिर तुम्हें नौकरी क्यों चाहिए? मालिक, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मैं भिखारी का जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता। मैं अपने मेहनत से कुछ करना चाहता हूँ। आपके यहाँ मन लगाकर काम करूँगा। आप मुझे एक मौका दे दो मालिक। ठीक है, कल से काम पर आ जाना, लेकिन जो काम मिले वो करना पड़ेगा। हाँ मालिक, आप जो काम बताओगे वो मैं सब करूँगा। ऐसा कहकर सरजू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अपनी बहन से, रमा, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे आज काम मिल गया है। अब से मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। भैया, ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। अब आपको भिखारी बन के अपनी जिंदगी गुजारनी नहीं पड़ेगी। मैं बहुत खुश हूँ भैया। अब मैं काम करके कमाऊंगा और तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। अगले दिन सरजू दुकान में चला जाता है और वहाँ दिया हुआ काम अच्छी तरह से करता है। सरजू अपना काम बड़ी मेहनत और बड़ी लगन के साथ करने लगा। उसके काम से चाय वाला बहुत खुश था। एक दिन चाय वाला सरजू को बुलाता है और, अरे सूरज, तू इतना मन लगाकर काम करता है, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। तुम तुम्हारी अधूरी पढ़ाई क्यों नहीं पूरी करते बेटा? अगर तुम पढ़ाई करोगे तो बहुत तरक्की करोगे। मालिक, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आज जो भी कमाता हूँ उससे मेरे बहन की पढ़ाई होती है और खाने पीने का खर्चा भी नहीं निकलता। मालिक, इसमें से मैं पढ़ाई कैसे करूँगा? तुम पढ़ाई शुरू कर दो बेटा, मैं तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाऊंगा। और हाँ, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तब वापस कर देना, ठीक है? ये सब बातें सुन सरजू की आंखें भर आती है और सरजू रोने लगता है। मालिक, हमारे माँ पिताजी के बाद सिर्फ आपने ही मेरा साथ दिया है। आपका यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। चलो अब काम करो, और हाँ, आज से रात के स्कूल के लिए एडमिशन करवा लो, ठीक है? हाँ मालिक। ऐसा कहकर सरजू अपना काम करने चला जाता है और शाम के समय नाइट स्कूल में खुद का एडमिशन करवाता है। ये सब सरजू के लिए एक सपना ही था। अब सरजू सोचता है कि अगर मैं कुछ और काम करूं तो पैसे भी मिलेंगे और मालिक का थोड़ा कर्जा भी चुका दूंगा। अब यही बात सोचकर सरजू सुबह उठकर पेपर डाला करता था और चाय की दुकान पर आकर मन लगाकर काम किया करता था, और उसमें जो बचा हुआ समय मिलता था उसमें वो अपनी पढ़ाई पूरी करता था। इधर सरजू और उधर रमा दोनों भी बहुत होशियार बच्चे होने के कारण रमा भी स्कूल में पहले नंबर से आया करती थी। अब एक दिन रमा अपने भैया से, भैया, मैं सोच रही हूँ कि चाय वाले चाचा के यहाँ अगर हम कुछ खाने की चीजें रखें और कुछ नाश्ते को बनाएं तो उनका दुकान बहुत अच्छा चलेगा और आमदनी भी अच्छी आएगी। तुम्हारी कल्पना बहुत अच्छी है रमा। मैं मालिक से बात करके देखता हूँ। अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो हम उसमें बहुत मेहनत करेंगे। हाँ भैया, मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं मदद करूँगी। हाँ रमा, मगर तुम सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब मैं देख लूँगा। हाँ भैया। सरजू उस चाय वाले की दुकान पर चला जाता है। अरे सूरज, आज देर कर दी? मालिक, आज थोड़ा काम था इसलिए मुझे देर हो गई।
मालिक, मैं सोच रहा था अगर हम चाय के साथ कुछ खाने की चीजें रखेंगे तो हमारा धंधा और अच्छा होगा। ग्राहकों को सब चीजें एक जगह मिल जाएगी तो धंधा और भी ज्यादा चलेगा। तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें ये सब खुद ही करना होगा। अब मेरे से कुछ नहीं होता बेटा। मालिक, मैं सब देख लूंगा, आप काम की चिंता बिल्कुल मत करो। ठीक है, तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं। ऐसा कहकर सरजू चाय के साथ कुछ खाने की चीजें भी रखता है। लोगों को एक ही जगह सब चीजें मिलने की वजह से सभी लोग चाय वाले की दुकान पर आने लगे। अब बढ़ती भीड़ देख चाय वाला बहुत खुश हो गया था। अब उसे सरजू पर पूरा विश्वास हो गया था कि सरजू ही उसकी दुकान आगे बढ़ाएगा। अब सरजू रात के समय पढ़ाई और दिन में काम किया करता था और थोड़ी ही देर में उसकी मेहनत रंग लाई। चाय वाले की छोटी सी दुकान अब बड़ी बन गई थी। अब थोड़े ही दिनों में सरजू ने पढ़ाई का खर्चा चाय वाले को दे दिया। अब सरजू अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है और रमा भी अपनी 12वीं की परीक्षा पास कर लेती है। पूरे जिले में रमा का पहला नंबर आता है। सरजू ने अपनी पढ़ाई पूरी करके चाय वाले की एक दुकान को 3 दुकानों में बदल दिया था। अब उसकी दुकान इतनी चलती थी कि लोग खास करके उस दुकान की चाय पीने आया करते थे और साथ ही में रखे हुए पदार्थ भी चखा करते थे। अब एक दिन चाय वाला, सूरज, तुमने तुम्हारे बलबूते पर इस चाय की छोटी सी दुकान को एक होटल में तब्दील किया है। ये सब तुम्हारे मेहनत का फल है बेटा। मालिक, ये सब आपकी ही कृपा है। अगर आप मुझ जैसे भिखारी को मदद ना करते और काम करने का मौका ना देते तो मैं यहाँ नहीं होता मालिक। चलो अब बहुत हो गया। सूरज, तुम्हें मौका देकर मैंने मेरी किस्मत चमकाई है। तुम्हारे वजह से ही मेरा चाय का धंधा छोटे से बड़ा बन गया। अब सूरज, उस चाय की दुकान में से एक दुकान तुम ही संभालो। आज से वो दुकान तुम्हारी ही है, समझो। जी मालिक, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैं वो दुकान अच्छे से संभालूंगा। अब सरजू और रमा पढ़ लिख कर बड़े बन जाते हैं और आज सरजू भिखारी से एक होटल का मालिक बन जाता है और रमा भी अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छे कंपनी में जॉब करती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। सफलता आपके कदम हमेशा चूमती है। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।